हाय एवरीवन, पाथफाइंडर के थर्मल फिजिक्स का एमसीक्यू नंबर 6। स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस ट्रैप्ड इन ए वेसल इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। ये एक टेबल है जिसमें स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है और परसेंटेज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है। जैसे 100 मीटर पर सेकंड से चलने वाले 10% मॉलिक्यूल्स हैं, 400 मीटर पर सेकंड से चलने वाले 20% मॉलिक्यूल्स हैं, एंड सो ऑन हमें टेबल में दिख रहा है। Temperature of this gas is 324 Kelvin. If all the molecules of speed 800 meter per second escapes from the vessel, by what amount will the temperature of the gas change? मतलब ये जो 800 मीटर पर सेकंड से चलने वाले मॉलिक्यूल्स हैं, जो 20% मॉलिक्यूल्स हैं, वो सब अगर निकल जाएं तो नया टेम्परेचर क्या होगा। तो हमें समझना चाहिए कि जो टेम्परेचर है वो काइनेटिक एनर्जी से कैसे रिलेटेड है। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम विल हैव काइनेटिक एनर्जी विल हैव एनर्जी इक्वल टू हाफ के टी। ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम विल हैव एनर्जी इक्वल टू हाफ के टी। अब ये जो स्पीड है इसके वजह से गैस मॉलिक्यूल का ट्रांसलेशन होगा, तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है 3। तो एक मॉलिक्यूल के पास कितना होगा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT। तो अगर हमारे पास n मॉलिक्यूल्स हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या लिखूंगा, n इंटू 3 kT/2 लिखूंगा। तो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय वन मॉलिक्यूल इज 3/2 kT। ऑन एन एवरेज इफ द गैस टेम्परेचर इज T, तो पर मॉलिक्यूल जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आएगा वो कितना आएगा 3/2 kT। तो टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस को क्या लिख सकता हूँ, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, यानी n इंटू 3/2 kT। यानी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू टेम्परेचर। अब यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स हैं ये नहीं दिया हुआ, लेकिन परसेंटेज दिया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें तो इन सब का जो सम है वो 100 है। तो क्यों ना आसान रखने के लिए मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को 100 ही मान लूँ, 100 ही मान लेता हूँ, और सारे गैस मॉलिक्यूल का मास m मान लेता हूँ, और काइनेटिक एनर्जी लिख लेता हूँ, काइनेटिक एनर्जी लिख लेता हूँ इनिशियल, और जब ये चला जाएगा तो उसका बाद वाला भी काइनेटिक एनर्जी लिख लूँगा। और फिर देखते हैं आगे क्या करना है। इनिशियली जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी था वो होगा हाफ m v² यानी 100 का स्क्वायर, और ऐसे कितने होंगे 10 होंगे क्योंकि मैंने 100 ही माने हैं टोटल। तो वैसे लिख दिया मैंने हाफ m 100² इंटू 10 प्लस, अब देख सकते हैं हाफ m 400² इंटू 20 प्लस हाफ m 600² इंटू 40 प्लस हाफ m 800² इंटू 20 प्लस हाफ m 1000² इंटू 10, ऐसे करके जोड़ दिया। तो इन सबको ऐड करेंगे तो यू विल गेट हाफ m 405 इंटू 10⁵। अच्छा, जब ये सब निकल गए, ये वाले सब निकल गए, तो नया जो काइनेटिक एनर्जी होगा उसके लिए क्या करेंगे, जो हमने ऐड किया उसमें से इस वाले टर्म को घटा देंगे। तो देख रहे हैं आप, ये सारा टर्म एक जैसा है, वैसा ही है, ये वैसा ही है, ये वैसा ही है। तो ये जो है ना, ये नंबर, इसमें से आप इसका जो घटा देंगे ना 10⁵ अलग कर दो, तो 64 इंटू 2 128, इसमें से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 227। तो ये है आपका फाइनल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द कंटेनर। और आपको पता है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू टेम्परेचर। तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल इनिशियल बाय काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल फाइनल, मैं रेशियो ले लिया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनिशियल इंटू इनिशियल टेम्परेचर डिवाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइनल इंटू फाइनल टेम्परेचर। तो इनिशियल वाला जो था वो ये था और फाइनल वाला ये था, तो इसका रेशियो लोगे तो आएगा 405/277। यहाँ पे है 100 और टी इनिशियल था 324 केल्विन डिवाइड बाई 80 इंटू टी फाइनल। तो जो टी फाइनल है वो टी फाइनल हमारा आ गया 277 केल्विन। हमें पूछा है चेंज कितना डिक्रीज होगा इंक्रीज होगा, है ना। ऑप्शन में क्या है, इंक्रीजेस बाय डिक्रीजेस बाय, लाइक दैट। तो फाइनल टेम्परेचर हम देख रहे हैं कि कम है, तो डेल्टा टी विल बी 324 इनिशियल वाला माइनस 277, तो 47 केल्विन आएगा चेंज। और चेंज अगर आप देखें तो डिग्री सेंटीग्रेड स्केल पे वही चेंज आएगा जो केल्विन स्केल पे आएगा। तो ये 47 केल्विन का डिक्रीमेंट आया है, सो टेम्परेचर डिक्रीजेस बाय 47 केल्विन और
47 डिग्री सेंटीग्रेड। आई होप आपको समझ आया होगा। तो ये था काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर के रिलेशन के ऊपर एक अच्छा सवाल। आई होप यू हैव लाइक्ड इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।